পুড়ছে নেপাল, শিলিগুড়ি থেকেও দেখা গেল ধোঁয়া। ভারতের চিকেন স্নেকের কাছেই আগুন। ধোঁয়া। চিকেন স্নেক, এই চিকেন স্নেকের মাধ্যমেই ভারত ভাঙার ছক মোহাম্মদ ইউনুস থেকে শারজিল ইমামের। নেপালে আগুন, ধোঁয়া দেখা গিয়েছে শিলিগুড়ি থেকেও। शिलीगुड़ी पर देखें धुआं। শিলিগুড়ির পানি ট্যাঙ্কিতে ভারত নেপাল সীমান্ত। अब दोस्तों देखें किस तरह से हिंदुस्तानी और वेस्ट बंगाल का इंडियन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर डरी हुई है और उन्होंने चिकन नेक के ऊपर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है, टाइट कर दी है। शिलीगुड़ी के पास वो कह रहे हैं कि हमें धुआं, आग का जो धुआं है वो देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर पता है आपको कि किस तरह से रजीम चेंज हुआ है। जिस तरह से बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, हुकूमत को चलता किया, धड़न तख्ता किया, वैसे ही जिस तरह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने किया, उसी से इंस्पायर्ड होकर अब जो इन नेपाली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चलता किया जो मोदी के करीब हुकूमत थी उसको। इसलिए अब ये डर गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब देखें चिकन नेक को भी खतरा है, किसी भी वक्त उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो बड़ी खबर है दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इंडिया को, इंडियन हुकूमत को इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है चिकन नेक पर। जी हाँ, उन्होंने अपनी वहां पर आर्मी और बहुत ही ज्यादा जो सिक्योरिटी है बढ़ा दी है, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। याद रखिएगा जो चिकन नेक वाला एरिया है वो एक तो 25 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है और फिर आपको ये भी बताएं कि वो नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान है। इसीलिए भी अब हिंदुस्तान को वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा लाहक हो चुका है। और अब वो वेस्ट बंगाल का मीडिया, इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस के एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए चिकन नेक को इस वक्त खतरा है, किसी भी वक्त उसके ऊपर हमला हो सकता है। चिकन नेक पर अब हमला करना और भी आसान हो चुका है, क्योंकि नेपाल में प्रो इंडियन हुकूमत का खात्मा हो चुका है जो बहुत ही ज्यादा मोदी के हक में थी। यानी जिस तरह से हिंदुस्तान ने कहना था वैसे ही नेपाली हुक्मरान जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वैसे ही करते थे, जिस तरह से बांग्लादेश में होता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो भी नई भी हुकूमत आएगी वो एंटी इंडिया होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब चिकन नेक को खतरा है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस तो वैसे ही चाहते हैं कि 7 सिस्टर्स को वो कैप्चर करें, फिर अब शिलीगुड़ी को कैप्चर करना और भी आसान हो चुका है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। পুড়ছে নেপাল, শিলিগুড়ি থেকেও দেখা গেল ধোঁয়া। ভারতের চিকেন স্নেকের কাছেই আগুন। বারবার কেন টার্গেট চিকেন স্নেক? এই চিকেন স্নেকের মাধ্যমেই ভারত ভাঙার ছক মোহাম্মদ ইউনুস থেকে শারজিল ইমামের। এই শারজিলদের পাশে দাঁড়ায় তৃণমূল। অশান্তি বিক্ষোভ তাণ্ডব তুলকালাম। ये देखें नेपाल के अंदर जो रेवोल्यूशन आया, আগুন, নেপালে আগুন, ধোঁয়া দেখা গিয়েছে শিলিগুড়ি থেকেও। ये धुआं है शिलीगुड़ी के पास। শিলিগুড়ির পানি ট্যাঙ্কিতে ভারত নেপাল সীমান্ত। এই এলাকাটি ভারতের চিকেন স্নেকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের সংবেদনশীল জায়গা এই শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন স্নেক। 25 কিলোমিটারের মতো চওড়া এলাকা, উত্তর পূর্বের সঙ্গে ভারতের ভূখণ্ডকে জুড়ে রেখেছে এই শিলিগুড়ি করিডোর। নেপালের উত্তেজনার মাঝে শিলিগুড়িতে বাড়তি সতর্কতা। আমাদের বর্ডার এলাকা যে আছে এখানে পিসফুল আছে। আমরা খড়িবাড়ি আর নকশালবাড়ি বর্ডার আছে প্লেন এলাকাতে, তারা এলাকাতে আমরা ঘুরেছি। আশা করছি কিছু সমস্যা হবে না, তাও আমরা হাই ভিজিল আছি। চিকেন স্নেকের কাছে 4 পড়শি রাষ্ট্র, নেপাল, ভুটান, চীন এবং বাংলাদেশ। ভারত ভাঙতে বরাবরই চিকেন স্নেকে নজর দিয়েছে শত্রুপক্ষ। গত বছর লাগাতার শিলিগুড়ি করিডোর দখলের ফাঁপা হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশ। Eastern part of India called Seven Sisters. They are Seven Sisters region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. So this opens up only guardian of the ocean. So this could be an extension of the Chinese economy. মোহাম্মদ ইউনুস তো বিদেশি,
দিল্লি জেএনইউ এর পড়ুয়া শারজিল ইমামের গলাতেও একই সুর শোনা গিয়েছিল। हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। কি বুঝলেন? ইউনুস আর শারজিলের একই সুর, আর এই শারজিলদের সমর্থন করছে তৃণমূল। চিকেন স্নেক ভাঙতে যাওয়া শারজিল ইমামদের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শারজিল ইমাম না হয় এখন জেলে, তার সাকরেতরা নাশকতা করবে না তো? নেপালের অস্থিরতার সুযোগ নেবে না তো? শিলিগুড়ি করিডোরে এখন কড়া নিরাপত্তা। চিকেন স্নেক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। চিকেন স্নেকের গুরুত্ব ভারত সরকার যথাযথভাবে জানে, এবং আপনারাও দেখেছেন যে যেরকম চিকেন স্নেকের আশেপাশে বাংলাদেশ বলুন বা সাম্প্রতিককালে নেপালে যেরকম ঘটনা ঘটছে, তো ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে সজাগ, সতর্ক নজর রেখেছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে চিকেন স্নেক এখন সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ভারতের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য। নেপালে অশান্তি, নজরে শিলিগুড়ি, কড়া নিরাপত্তার জেরে কার্যত স্তব্ধ पानी टैंकिर भारत नेपाल सीमांत। देखा दोस्तों आपने ये वीडियो किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है इसके ऊपर बात कर रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि देखें ये अब जो प्लान भी लग रहा है बांग्लादेश का, पहले तो बांग्लादेश में हुकूमत चेंज हुई और अब हो गई है नेपाल के अंदर, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब चिकन नेक को कैप्चर कर लिया जाएगा, क्योंकि शिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आग का जो धुआं है वो देखने को मिला है। असल में ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर बाहर निकल आए। जो जनरेशन जी है ना, जिसको जेन जी कहा जाता है, वो लोग बाहर निकले हैं। यानी जो स्कूल के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के, वो बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, और यहाँ पर आम लोगों का जीना मुहाल है, और यहाँ पर हम ठीक से ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी लेविश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो हम भूखे मर रहे हैं। तो वो असल में वहाँ पर भी यानी हुकूमत के ऊपर जो असर था ना, वो था इंडिया का, और अब वहाँ से जोर टूट चुका है। अब प्रो इंडिया हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब एंटी इंडिया हुकूमत वहाँ पर आएगी नेपाल में। अब इसीलिए इंडियन दोस्तों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।